प्रॉफिट या लॉस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स के अंदर। तो ध्यान से आज हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें होते हैं। ध्यान से समझिए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए आपको दो टर्म को और समझना होगा। क्या क्या चीजें होता है? तो एक तो होता है आपके पास सीपी। सीपी का मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ये होता है जिस भी प्राइस पर कोई भी सामान आप जो खरीद के लाते हो उसी प्राइस को बोलते हैं आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य उसी को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे मोबाइल चाहिए, मैं मार्केट गया, मोबाइल कितने का है भाई? 10,000 का मोबाइल है। तो 10,000 जब मैं आपको पे करूंगा तो आप मुझे क्या दोगे? मोबाइल दोगे। तो आप 10,000 जो दे रहे हो वही आपके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। समझ में आया? ये मेरे लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस, जिस भी प्राइस पर मैं कोई सामान खरीदता हूं। और एक होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस ये होता है जैसे आपने जो मोबाइल खरीद के लाया है, कितने में लाए हो? 10,000 में खरीद के लाए हो। अब आपको हो सकता है 1 साल बाद उसको बेचना हो। क्या करेंगे? बेचेंगे। तो आप जिस भी प्राइस पर कोई सामान बेचते हो वो कहलाता है आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। कोई भी प्राइस जिस पे आप सामान को बेच रहे हो वो क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। अब बताओ प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट कब होगा? तो प्रॉफिट का केस एकदम सिंपल है दोस्त। क्या है प्रॉफिट का केस? क्या है भाई? सामान को मैं कम में खरीदूं और ज्यादा में बेचूं। समझ में? कम में खरीदूं और ज्यादा में बेचूं तो क्या कहलाएगा? ये प्रॉफिट का केस है। तो प्रॉफिट के केस में हमेशा जो मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इससे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहेगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? मेरा कहलाता है प्रॉफिट कहलाता है। अगर लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, लॉस का केस कैसा होगा कि मैंने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। यही होता है लॉस। तो आपने ज्यादा में खरीदा मतलब सीपी ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा? कम होगा। इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? मेरा प्रॉफिट कहलाएगा और लॉस कहलाएगा। एक और चीज आपको ध्यान में देना है, सवाल कैसे पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा वो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा ये प्रॉफिट निकाला हुआ हूं, यानी कि एसपी माइनस सीपी, ये जो निकाला हुआ हूं वो मेरे कॉस्ट प्राइस का, मतलब कि मेरे क्रय मूल्य का कितना परसेंट है वो कहलाता है प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि सीपी का कितना परसेंट है ये कहलाता है मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। सवाल आपसे कैसा पूछा गया? ध्यान से देखिए। सवाल है प्रॉफिट परसेंटेज का। पूछा क्या है? किसी वस्तु को अगर आप 100 रुपए में बेचते हो, जैसे ही बेचना शब्द आया, सोल्ड शब्द आया, इसका मतलब क्या है? ये मेरा एसपी है। इसके बाद बोलो एक व्यक्ति क्या करता है? 15 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब मेरा एसपी माइनस सीपी की वैल्यू है। इसके बाद बोला गया है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सवाल बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज किसने निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। तो ये क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है। और मेरा क्या निकालना है? कॉस्ट। मैंने सामान कितने में खरीदा था? तो भाई आपने बेचा 100 रुपए में, आपको प्रॉफिट होता है 15 रुपए का। मतलब खरीदा कितने हो गया भाई? 85 रुपए में खरीदोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा 15 रुपए का। तो सीपी कितना हो जाएगा? आपने 85 रुपए में खरीदा है। ये जो 15 है वो 85 का कितना परसेंट होगा? यही तो सवाल बोल रहा है। ये कट रहा है तो काट लो। किससे कट रहा है? ये 5 से कट रहा है। ठीक है, 5 से 15 हो जाएगा और 5 से कट जाएंगे 17 बार में, 85। जब इसको 17 से आप डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल है, बस प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, बस यही खेलते रहो। समझ आया? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए रामा कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।